हाय नमो नमः। ओम श्री गुरु राम ओम नमः। ओम जय हो गुरु पिता परमात्मा सतगुरु हरि ओम नमो नमः। श्री गुरु गणेशाय ओम नमो नमः। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा के कहूँ अनुसार चौकी पर आओ आओ श्री पवन कुमार श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। महावीर हनुमान जी की जय। मदन यंद व्याकुल सब लोका निसुदिन नहीं अवलोकई को का देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बिताला। सब लोग कामना होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब लोग कामना होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल बेताल हवा बेताल बाद में समझ में आ जाएगा इसमें। इनके दाद इनके दसान कहु बखानी सदा काम के चेरे जानी। सीध्य विरक्त महामुनि योगी ते पे काम बस भये वियोगी। वे तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम की वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावरहीन की को कहे देखहि चराचर नारीमय ये ब्राह्मय देखत रहे। अबला विलोक कहीं पुरुषमय युग पुरुष सब अबला में दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक एवं जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे। वे अब उस स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां
सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरि न कहु धीर सबके मन मंजिस हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयउ, ज्यों लगी काम शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोकी संस खेबु मारू, भयउ यथा स्थित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारी। रुद्र ही देखी मद न भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे ही सुखी हो गए, तैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभंडार शंकर जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठाने मन रचे शिव उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की
कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ तनु उम, जहाँ तहाँ जानु उमगत अनुरागा। देखी मोयहु मन मंजिस जागा। वन उपवन वावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मानों में भी कामदेव जाग उठा। जगाई मनो भव मोयहु मन बन, सुभगता न पर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन नल हसई। बिक से सरही बहुकंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। बिक से सरही बहुकंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस, रव करि गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मनुष्य भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चंचलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरे के समूह गुंजार करने लगे। राज्य हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समें। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समें। चली न अचल समाधि, सिहु कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज धर संधाने, अतिरिसता की सरवन लगी ताने।
श्यावली रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। क्षण विस्मय विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो इस मन शोभ विशेषी, नैन उघारी सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भय कोप कंपेउ त्रयलोका। तब शिव तीसर नैन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामो भयो जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझियो काम सुख सोचहि भोगी, भय अंकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जोगी कंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बदित बहु भांति करुणा, करतिय शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष क्रिय पाल शिव
अबला ने रखी बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रहित अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वन देने वाले वचन बोली। अब ते रति तब नाथ करु हुई नाम अनुंगु। बिनु बप व्यापे सब ही पुण्य सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको वियोग। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होहि हरण महा महिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौवनी सुनि शंकर भानी। रति गौवनी सुनि शंकर बानी। कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक कुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्न किन्हीं प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवंतासा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी का अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए।
बोले कृपा सिंधु विषु के तो कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तद्यपि भगति बस बिनहु स्वामी। हे कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम विषाऊ, निज नयन ही देखा चाहि नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। कामो जारी रति करहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति फल किन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शासित करी पुण्य करहीं पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तप किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। श्री राम रामायण मानस चरित्र कथा की। यार थोड़ी सी रह गया, इसको खत्म कर देते हैं। त्रुटि को क्षमा कीजिए, कथा कहिए श्रीनाथ। हे नाथ थोड़ी करे अपन पूरा कर देता है। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करती हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि नियम समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन धूम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरदाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने
नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी, बोली मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमान सुनहु तो नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार मन जा रे काम मही। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मासपरायण दूसरा समाप्त। श्री राम रामायण मानस चरित्र कथा के अनुसार विसर्जन हो चुकी, सुनो गुरु हनुमान। जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की